Welcome to Excellent Vision Private Limited Academy. Please see full video till end. हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेसिस जितने भी लॉज हैं हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। जिसके लिए हम स्टार्ट करेंगे कुछ रूल से। इससे पहले जानना जरूरी है कि हम मैग्नेट्स के बारे में थोड़ा सा जान लें। मैग्नेट आपके क्या रोल प्ले करते हैं, कब कैसा बिहेवियर देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो आइए देखते हैं। हमने मान लिया ये एक मैग्नेट मैंने बना रखा है, एक मैग्नेट मैंने बना रखा है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल शो कर रहा है। ये जरूरी नहीं कि नॉर्थ यहीं बने, नॉर्थ इधर भी हो सकता है, साउथ इधर हो सकता है, लेकिन हमें ये देखना है कि इसके अंदर डेवलप होने वाली जो फ्लक्स लाइंस होती हैं वो किस डायरेक्शंस में चलती हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि इसके अंदर से जो फ्लक्स लाइंस निकलती हैं वो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन से होते हुए साउथ की डायरेक्शन में जाती हैं आउटवर्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल। ये नॉर्थ पोल से होते हुए साउथ पोल की तरफ जाती हैं आउटवर्ड साइड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी लाइंस होंगी वो नॉर्थ डायरेक्शन से होकर के साउथ डायरेक्शन में जाएंगी बाहर की तरफ, मटेरियल में बाहर की तरफ। लेकिन मटेरियल में अंदर की तरफ ये चलती हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। मटेरियल के अंदर ये चलती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इसलिए जानना ये बहुत जरूरी है कि तो नॉर्थ और साउथ की हमने बात किया कि मैग्नेटिक लाइंस जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन ये जो फ्लो कर रही हैं तो किधर से फ्लो कर रही हैं, आउटवर्ड ऑफ मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ और इनवर्ड ऑफ मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। अगर इसमें डाउट ना हो तब हम और आगे बढ़ेंगे। अगर किसी मैग्नेट को दो पार्ट में सेपरेट कर दिया जाए, बीच से ब्रेक कर दिया जाए, हमने मैग्नेट के इस हिस्से को बीच से ब्रेक कर दिया और दूसरे हिस्से को मैंने तोड़ दिया। दो पार्ट्स में मैग्नेट को हमने तोड़ दिया है। पहला हिस्सा यहाँ नॉर्थ था, यहाँ साउथ था। तो क्या इसके नॉर्थ और साउथ पोल अलग हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब भी किसी भी मैग्नेट को दो पार्ट में अगर तोड़ दिया जाए तो उससे बनने वाले दो मैग्नेट खुद के दो पोल्स क्रिएट करते हैं, जैसे मान लिया ये पूरा एक मैग्नेट था, इसमें से एक पोर्शन इतना हिस्सा मैंने मैग्नेट का अलग कर दिया। तो फिर से इसमें अगर ये नॉर्थ पोल शो कर रहा था तो अगला हिस्सा ये साउथ अपने आप बन जाएगा। अगर ये नॉर्थ था तो ये अपने आप साउथ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ नॉर्थ पहले से बना था तो अब यहाँ क्या बन जाएगा, साउथ। यहाँ साउथ पहले से था तो यहाँ क्या बन जाएगा, नॉर्थ। ये नया डेवलप हो रहा है, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल नए बन रहे हैं। ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल नए बन रहे हैं, इसलिए हम इसको अलग डिनोट कर रहे हैं, NS। अब मतलब कि एक मैग्नेट को जितने पार्ट्स में तोड़ते जाएंगे उतने नंबर ऑफ नॉर्थ और साउथ बनते जाएंगे। अब हम बात करेंगे, अगर हम इन मैग्नेट्स को तोड़ रहे हैं तो इफेक्ट जो आया हमारे पास फ्लक्स लाइंस के साथ, इसका बिहेवियर कैसा होगा। तो हमने देखा जब हम नॉर्थ और साउथ की बात किए, दो मैग्नेट बार हैं, हमने इसको तोड़ दिया नॉर्थ और साउथ में। तो नॉर्थ से निकलने वाली फ्लक्स लाइंस
के पास दो टाइप से सोर्स दिख रहे हैं, एक सोर्स यहाँ दिख रहा है, एक साउथ यहाँ दिख रहा है। तो एक साउथ मान लीजिए घूम के इधर आ गया, एक ही लाइन ये इधर आ गई, बाकी बची हुई लाइन इधर भी तो जा सकती है। तो नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करता है आउटवर्ड, और ये बीच में क्या है, मीडियम ही तो है, खाली मीडियम है, एयर मीडियम है, तो ये आउट ही तो हुआ। अगर आउट है तो इसकी कुछ लाइंस कहाँ पहुंच जाएंगी, साउथ में। अभी इस कॉन्सेप्ट को हम जनरेटर या मोटर के ऊपर देखेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने नॉर्थ बना दिया, यहाँ साउथ बना दिया। अगर ये मैग्नेट है तो आउटवर्ड मतलब एयर मीडियम में किधर चलना है हमको, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ। हम इधर से ये आ गए, लेकिन ध्यान दीजिएगा इनवर्ड किधर जाना है। ये फ्लक्स लाइन इधर आई है तो वापस जानी चाहिए कि नहीं, सर्कुलर पाथ फॉलो करना चाहिए। तो ये साउथ के पास जितनी लाइंस आ गई तो ये किधर जाएंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। मैग्नेट में इनवर्ड कैसे चलता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो अब नॉर्थ देखिएगा, इधर से ये हिस्सा, क्या ये पाथ इसको नहीं मिल जाएगा, हमें आउटसाइड ही तो इनसाइड ही देखना है ना। मटेरियल ये है हमारा, मटेरियल के अंदर से होकर के ये किधर जा रही है, साउथ से नॉर्थ। लेकिन आउटवर्ड किधर जा रही है, नॉर्थ से साउथ। अभी क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर कुछ रूल्स जो हमें यूज करने हैं। चलिए देखते हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। इसका क्या मतलब है कि हमें देखना है कि फ्लेमिंग ने क्या रूल दिया था जो लेफ्ट हैंड के थ्रू समझना ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हमें सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को ऐसे अरेंज करना है कि ये 90 डिग्री पे बन जाए। जैसे यहां से देखिए ये थंब और ये 90 डिग्री, इसके बीच में देखिए ये 90 डिग्री, इसके बीच में देखिए ये क्या है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। तीनों एक दूसरे के कैसे भी आप देखेंगे 90 डिग्री दिखेगा। अगर ऐसा हम बना पा रहे हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, तो अब ये कुछ डायरेक्शन शो करता है। हमने इसको ऐसा बना लिया। अगर मेरी फिंगर हमने मान लिया ये हमारा हाथ है जिसमें ये थंब हो गया, ये हमारी इंडेक्स फिंगर हो गई, मिडिल फिंगर, थंब। अगर ये ऐसा बन रहा है तो इंडेक्स फिंगर के लाइन में मतलब हमारी तर्जनी जो है इसकी डायरेक्शन में अगर फ्लक्स लाइन होंगी, फ्लक्स लाइन या फ्लक्स डेंसिटी अगर इस लाइन को शो कर रही हैं तो ये हमारी फ्लक्स लाइन हो गई। हमने एक कंडक्टर वायर बना लिया, मान लीजिए ये कंडक्टर वायर है जिसमें ये डायरेक्शन पे करंट जा रही है, करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। तो अगर ये करंट फ्लो कर रही है तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, फोर्स किधर फील हो रहा है, थंब की तरफ। तो ये जो कंडक्टर मटेरियल है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि बाहर के साइड होगा।
इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा, कि अगर हमने मान लीजिए एक बैटरी के साथ हमने इसको लगा दिया, एक बैटरी है, ये वायर है, वायर में करंट फ्लो करेगी कि नहीं करेगी? करंट इधर से चलेगी, ऐसे जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, ऐसे चलेगी। करंट की डायरेक्शन मिल गई। मिडिल फिंगर क्या दिखाना है? करंट की डायरेक्शन। इस पे क्या दिखना है? फ्लक्स की डायरेक्शन। तो हम फ्लक्स देखते हैं। अब हमने मान लिया इस वायर के दो साइड पे हमने अपना एक मैग्नेट खड़ा कर दिया है। क्या खड़ा कर दिया? मैग्नेट। एक हिस्सा नॉर्थ दिखा रहा है, दूसरा हिस्सा साउथ दिखा रहा है। ये आगे पीछे ऊपर नीचे आप बना सकते हैं। अगर ऐसा है नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ये फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन किधर हो गई? नीचे के साइड। करंट की डायरेक्शन ये, फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन ये। अब देखते हैं बना करके। ये एक आपका रेड साइड, ये फोर्स दिखा रहा है, ये आपका करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, ये फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो आपको इधर के हिस्से पे क्या मिल गया? करंट। इधर के हिस्से पे क्या मिल गया? फ्लक्स लाइन। इस पे क्या मिलेगा? पीछे के हिस्से पे फोर्स। मतलब अब ये वायर इस मैग्नेट के बीच में ना रहने की कोशिश करके इसके से दूर भागने की कोशिश करेगा, इस मैग्नेट से दूर जाने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मोशन, इसका जो मोशन होगा वो किधर होगा? अंदर के साइड। कैसे होगा? अंदर के साइड। हम क्रॉस को इनवर्ड डिनोट करते हैं, अंदर के साइड, और डॉट को आउटवर्ड डिनोट करते हैं, आउटवर्ड डिनोट कर रहे हैं। तो मतलब इसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो किधर हो रहा है? अंदर की साइड। एक और हम बना के देखते हैं, इसको आप लोग बताइएगा। मैंने कह दिया ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। क्या फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। किधर डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इसके दोनों साइड मैंने मैग्नेट रख दिया है। इसके दोनों साइड हमने मैग्नेट रख दिया। अब ये मैग्नेट किधर रखा है? N और S ऐसे रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि ये इनसाइड होगा, पेज के इस बोल्ट के इनसाइड जा रही है, आउटसाइड जा रही है, ईस्ट में जा रही है, वेस्ट में जा रही है, अप डाउन, जो भी और भी ऑप्शन बनाने हो। चलिए हम देखते हैं। फ्लेमिंग क्या लगाना है? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में इलेक्ट्रॉन का मोशन जिधर होता है, करंट का मोशन कैसे होता है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट का फ्लो किधर होगा? इसके ठीक रिवर्सल। करंट इधर आ गई। आपको फोर्स, फील्ड, करंट, SBI, 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 फोर्स, फील्ड, करंट। तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट इधर आ गया। फील्ड लाइन, फील्ड लाइन किधर है? ये वाली। ऊपर जा रही है क्या? नहीं, नॉर्थ से साउथ, नीचे आ रही है। हमने इसको घुमा दिया। करंट इधर आ गई, फील्ड लाइन इधर आ गई, फोर्स किधर हो गया? आउटसाइड। मतलब जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा इस वायर के ऊपर, वो इस बोल्ट से बाहर ढकेलने की कोशिश इसको कर रहा होगा। तो क्या सही हो जाएगा? आउटसाइड। चलिए देख लेते हैं। when a current carrying conductor, ये क्या था? कंडक्टर ही तो बनाया है।
व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ रख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टर था, इसको कहां प्लेस कर दिया गया? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हुआ? इसने एक फोर्स फील किया। क्या फील किया? एक फोर्स को। देखते हैं। इट फील्स अ फोर्स किस डायरेक्शन में था फोर्स? इन दोनों के परपेंडिकुलर। कैसे? इस दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब करंट और फील्ड के परपेंडिकुलर। तो लिख दीजिए, इट फील्स अ फोर्स परपेंडिकुलर टू ईच समझ गए होंगे। करंट और ईच की जगह क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर टू करंट एंड फील्ड। क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर हो तो अब हम इसी के आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फिर हम दोनों का कंपेयर करेंगे एक साथ कि दोनों कहां कहां यूज हो सकते हैं। वैसे भी आप यहीं से देख करके समझ गए होंगे इसके अंदर क्या निकाल रहे हैं? फोर्स की डायरेक्शन। पहले से क्या अवेलेबल है? करंट। पहले से क्या अवेलेबल है? करंट आई बी। अगर किसी मशीन में करंट पहले से दिया जाए, फोर्स बाद में लगती है, तो वो मशीन किस टाइप का बिहेवियर देती है? मोटर की जनरेटर? बिल्कुल मोटर। तो यहां से हम कह सकते हैं ये किसके लिए काम करेगा? मोटर के लिए काम करेगा। जब भी हम मोटर्स के अंदर रोटेशन की बात करनी हो, उसको फील करना हो, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे? लेफ्ट हैंड रूल। चलिए, अब बात हो ही गई है तो यहीं से देख लिया जाए आगे। चलिए, अब हम देखेंगे कि ये कैसा बिहेवियर देगा। एक मोटर बना लेते हैं पहले तो। एक डायरेक्शन हो गई नॉर्थ, एक हो गई साउथ। एक रोटर हो गया। इसको हम हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं समझने के लिए कि ये इसके आधे पोर्शन में जो पोल बनेगा उसका रिवर्सल दूसरे पोर्शन में बनेगा। अब हम क्या करते हैं? रोटर पे क्या दे रहे हैं? करंट दे रहे हैं। इस जगह पे हमने क्या फ्लो करी? करंट। मान लेते हैं करंट की डायरेक्शन क्रॉस ए है, तो ए डैश इसके ठीक अपोजिट यहां कहीं होगा। ए डैश। एक और मान लेते हैं इस जगह पे, इसको भी हमने ये दिया क्रॉस, ये क्या हो गया? डॉट। जनरेटर की बात नहीं हो रही, याद रखिएगा, मोटर की बात हो रही है। तो हम करंट की सप्लाई पहले दे चुके हैं। करंट की सप्लाई दे दिया है तो इसको हमने क्या माना था? इनवर्ट। करंट अंदर जा रही है। अब देखिएगा, लेफ्ट हैंड रूल में करंट अंदर जा रही है। फ्लक्स की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इधर से ऐसे बन रही है। फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन ये उंगली की साइड हो गई। करंट ये है, ये ऐसे जा रहा है। फोर्स किधर लगा? नीचे के साइड। ये कैसा फील करेगा? नीचे के साइड। ये इस रोटेशन को इधर लाने की कोशिश करेगा। वैसे इसमें देखिएगा, इस जगह पे आउटवर्ड है, हमने करंट को आउटवर्ड कर दिया। ये करंट हो गई, ये हिस्सा करंट शो कर रहा है, ये फ्लक्स लाइन शो कर रही है। ऊपर क्या हो जाएगा? फोर्स। इस जगह पे आ गया है ये फोर्स, इस जगह पे ये फोर्स। अब दोनों मिल के ध्यान दीजिएगा, ये इसको इधर घुमा रहा है, ये वाला इधर घुमा रहा है,
ये वाला इधर घुमा रहा है, ऊपर वाला ऐसे घुमा रहा है, तो रोटेशन किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट अपोजिट। एक केस और बन सकता है, ये तो हमने डायरेक्शन मानी हुई है ना, इसको हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं। अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ठीक इसके अपोजिट आ जाएगा। ठीक इसके अपोजिट आ जाएगा। एक डॉट हमने यहां दे दिया, एक डॉट हमने यहां दे दिया, एक क्रॉस हमने यहां दे दिया, एक क्रॉस हमने यहां दे दिया, बीच से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एन दे दिया, एस दे दिया। फिर से देखिएगा, फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन अभी भी वही है, फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन अभी भी वही है। करंट अंदर जा रही है कि बाहर, बाहर है, फ्लक्स इधर हो गई, करंट बाहर हो गई, किधर फील करेगा फोर्स, ऊपर के साइड। ये इसको फील कैसे कर रहा है, ऊपर के साइड। नीचे लगा के देखिए, फिर से वैसे ही बाहर, फ्लक्स इधर, ये किधर, ऊपर, फोर्स किधर फील हुआ, ऊपर के साइड। इसमें इन्वर्ट है, हमने इसको अंदर डाल दी, उंगली बोल्ट के अंदर जा रही है, फ्लक्स लाइन ये हो रही है, ये कैसा हो गया, नीचे के साइड। इसमें ये फील कर रहा है नीचे के साइड। इसमें देखिएगा सेम प्रोसीजर, नीचे के साइड। किधर मिलेगा रोटेशन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल क्लॉकवाइज। चलिए, जब आपने इतना समझ लिया है मोटर के केस में, तो अब हम आगे बढ़ेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या फील हो रहा है। हम बात करते हैं राइट हैंड रूल के हिसाब से, देखना है कि अपनी मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब को ऐसा अरेंज करें कि ये 90 डिग्री पे बने। चलिए देख लेते हैं। हमने मान लिया इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली, थंब, अंगूठा, मिडिल फिंगर, मध्यिका। सेम प्रोसेस हम आगे बात कर रहे हैं इंडेक्स फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर। अभी वहां याद रखने के लिए हमने क्या देखा था, FBI, FBI। लेकिन याद रखने वाली बात यहां पे ये है कि अगर हम अब उस केस में पहले क्या पॉइंट कर रहे थे, करंट हम पहले से दे रहे थे, अब इसमें हम क्या देंगे, हम मोशन देंगे, ना कि करंट। हम पहले से रोटेशन दे दिए तो हम देखेंगे कि इसके अंदर किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। चलिए हम मान लेते हैं, इसको हमने कह दिया F की जगह मोशन। क्या है ये, मोशन। फोर्स मतलब हम किधर साइड घुमा रहे हैं, किस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ये हमें देखना है। B क्या हो गई, फील्ड लाइन या फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी। I क्या हो गई, करंट। करंट या EMF, कई जगह करंट लिखा मिलेगा, कई जगह EMF लिखा मिलेगा। अब क्या हो गया, ये इसको समझते हैं थोड़ा सा। अभी हमने यहां फ्लक्स लाइन बना रखी थी, फिर से बना दी मैंने,
दोनों में सिमिलैरिटीज याद रखिएगा और दोनों में क्या डिफरेंस है इसको याद रखिएगा, तो ये रूल कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे कि उसमें भी मैग्नेटिक लाइंस थी, इसमें भी मैग्नेटिक लाइंस है, कंडक्टर वहां भी था, कंडक्टर यहां भी है। हमने मान लिया एक कंडक्टर इसमें पड़ा हुआ है, उसमें क्या कर रहे थे, कंडक्टर के अंदर हम करंट दे रहे थे। करंट हमने क्या दिया था, पहले दे दिया था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, करंट हम पहले नहीं दे रहे हैं, अब हम इस कंडक्टर को मोशन दे रहे हैं, हम इसको आगे पीछे मूव कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे मूव कर रहे हैं। हमने मान लिया ये एक कॉइल है, क्या है, एक कॉइल जो कि एक मैग्नेटिक बिहेवियर दे रही है। कैसी, मैग्नेट का बिहेवियर दे रही है। इसके आसपास जब कोई कंडक्टर तेजी से लाया जाए या मैग्नेट तेजी से लाया जाए तो इसके वायर्स पे क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। कैसे होगा, आपने पढ़ रखा है फैराडेज लॉ, नहीं भी पढ़ा है तो अभी उसी के इसके बाद उसी पे आएंगे। हमने कह दिया ये कॉइल है, कॉइल के पास अगर हम मैग्नेट का मोशन करें, इसमें हमने सप्लाई नहीं दी है, इसका हम मोशन कर रहे हैं तेजी तेजी से, अंदर बाहर अंदर बाहर। मान लीजिए एक कॉइल है, इसके ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट मटेरियल है, ये कंडक्टर है, इसको हम बार बार अंदर बाहर कर रहे हैं, तो इसके अंदर बाहर होने के कारण इस मैग्नेट, इस कॉइल के ऊपर क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब डिफ्लेक्शन शो होगा, और यही क्या है, करंट है। सेम प्रोसेस, मोशन अगर हम किसी वायर में दे रहे हैं, कंडक्टर मटेरियल में दें या मैग्नेटिक फील्ड में मोशन दें, किसी एक को कांस्टेंट करते हुए दूसरे में मोशन दे दिया तो आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। हमने कह दिया इसको हम तेजी से घुमा रहे हैं, ऊपर या नीचे, समझ लीजिए हम इसको इससे दूर ला रहे हैं, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, हम इसको इससे दूर ला रहे हैं। अगर हम ऐसा दूर ला रहे हैं तो इसके अंदर करंट का प्रोड्यूस होगा, मतलब इस कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस होगी। जो करंट बनेगी वो कैसी होगी, या तो इनवर्ट होगी या तो आउटवर्ड होगी, या तो इनवर्ट होगी या तो आउटवर्ड होगी। वो कैसी होगी ये डिसाइड करेंगे, कैसे, फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन से। अभी हम देखेंगे वो सब भी, रूल्स पे बढ़ने दीजिए। मोशन जहां भी होगा, फ्लक्स डेंसिटी अवेलेबल होगी, तो वहां क्या प्रोड्यूस होगा, करंट का प्रोडक्शन होगा। इसको लिख लेते हैं पहले थोड़ा सा, फिर इसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए, व्हेन अ कंडक्टर जो है कहां मोशन कर रहा है, किस जगह मोशन करेगा, फील्ड के अंदर। कंडक्टर moved inside a magnetic field, when a conductor moved inside a magnetic field, जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में विचरण करता है तो then इट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट। इट प्रोड्यूसेस करंट परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर टू ईच क्या, मोशन और डेंसिटी दोनों के परपेंडिकुलर वो प्रोड्यूस करेगा। अभी भी ना समझ में आया हो तो और एग्जांपल लिया जाए और देखेंगे किस तरह से अब ये प्रोड्यूस कर रहा है। देखा जाए, इसी के आगे हम लेंगे एग्जाम्पल एक जनरेटर का। अब जनरेटर का एग्जाम्पल यहां क्यों लिया जा रहा है, आपने देखा था पहले केस में आपके पास क्या था, फोर्स मिल रहा था, करंट हमने पहले दे रखी थी, फोर्स बाद में मिला था। तो ये केस आपको मोटर में मिलता है। अब हम मोशन पहले दे रहे हैं, जनरेटर जब आप चलाते हैं मोशन पहले देते हैं, मोशन देने के बाद आपको क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो ये केस आपको कब मिलेगा, जनरेटर के साथ। मान लिया ये हमारा कंडक्टिंग वायर, इसमें हमने बाइंडिंग कर दी, 1 2 3 4, ए डैश, बी डैश, ऐसा तो मान ही सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हमने इसको किसी भी डायरेक्शन में मोशन दिया। कैसे दिया, किसी भी डायरेक्शन में हम इसका मोशन कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, हम ये फाइंड करेंगे। हम ये फाइंड करेंगे। तो N से S की तरफ फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये हो गई हमारी फील्ड की डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। मोशन या तो आप क्लॉकवाइज घुमाओगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, यही दो चीज हो सकता है। हम लेके चलते हैं कि हम इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मोशन का ध्यान दीजिएगा, इससे ऊपर जाएगा ये, इसके कारण ये हिस्सा ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा और ये नीचे आएगा। दो डायरेक्शंस मिल चुकी हैं, एक फील्ड लाइन, एक मोशन, दो डायरेक्शन मिल चुकी है। करंट देखना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें मोशन इधर है, सॉरी फ्लक्स लाइन इधर है, उंगली हमारी क्या हो गई, सॉरी उंगली हमारी क्या हो गई, फ्लक्स लाइन। मोशन किधर है, ऊपर। ये करंट किधर बनेगी, अंदर। अंदर हो गया तो यहां क्या बन गया, क्रॉस। सेम प्रोसेस इसमें देख लीजिए, यहां पे क्या हो रहा है, ऊपर क्या जा रहा है, ऊपर के हिस्से पे क्या है, मोशन, इसको हमने मोशन मान लिया। ये लाइन क्या शो कर रही है, रेड वाली, फील्ड बना दिया। करंट की डायरेक्शन बीच वाली उंगली, ये वाली उंगली क्या शो कर रही है, अंदर के साइड, इसको अंदर बना दिया। वैसे ही इसमें देखिएगा, मोशन किधर है, नीचे के साइड, मोशन को हमने नीचे कर दिया, जो थंब है हमारा नीचे आ गया। फ्लक्स लाइन यही है, ये नीचे आ गया। करंट किधर बनेगी, करंट किधर बनेगी, ये उंगली के साइड, डॉट बन गया। वैसे ही इसमें देखिएगा, वैसे ही इसमें देखिएगा, वैसे ही इस वाले में देखिएगा कैसे होगा। अब इसको समझ लीजिए, ये हमारी क्या हो गई, फील्ड लाइन, ये क्या हो गई, मोशन, ये क्या हो गया, करंट आउटवर्ड। लूप पूरा हो गया कि नहीं हो गया, ये अपने आप में क्लोज पाथ पूरा करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ये एक कॉइल हमने बना रखी है, यहां पे हमने क्या दे दिया, पोल्स N S।
इसको हम मूव कर रहे हैं, इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं। पहले ऐसे था, इसको पलट के ऐसे करने वाले हैं। तो जब हम ऐसा घुमाएंगे तो इसमें मोशन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मोशन किधर हो गया? हम इसको इधर से घुमा करके ऐसे पलट रहे हैं, तो इसका मोशन किधर है? सामने के साइड, बाहर के साइड। मोशन किधर है? बाहर के साइड। इसमें मोशन किधर है? अंदर के साइड। इसको हमने पलट के ऐसे कर दिया, तो ये अंगूठा बाहर निकल के आ रहा है ना, तब तो ऐसे घूम रहा है, तो ये बाहर आ रहा है। पोल्स की डायरेक्शन देखिए, इधर से ये मिली, ये बाहर आ रहा है। फिर से वही करके देख रहे हैं। हमारी मोशन किधर हो गया? थंब। मोशन क्या हो गया? थंब। ये क्या है? प्लस लाइन। ये क्या हो गई? करंट। इसमें करंट कैसे जाएगी? ऊपर के साइड जाएगी। पता चल गया? इसमें देखिए, मोशन किधर है? अंदर के साइड। मोशन को हमने कर दिया अंदर के साइड। मोशन को क्या कर दिया? अंदर के साइड। ये लाइन क्या शो कर रही है? फ्लक्स। तो ये क्या शो करेगा? करंट। इसमें करंट कैसा हो गया? नीचे की साइड। इसी के आगे से हम देखेंगे और भी लॉस के बारे में। अभी आपको थंब रूल पढ़ना है, स्क्रू रूल पढ़ना है, पाम रूल पढ़ना है, ठीक है? तो अब इसी के आगे चलेंगे।